नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह की अनुपमा यादव, जी हाँ, वही अनुपमा यादव जो अभी दम भर रही है कि वो पवन सिंह की सबसे चहीती है। वही अनुपमा यादव जो पवन सिंह को भरे मंच पर पवन सिंह की माता जी के सामने कह देती है आई लव यू बॉस। जी हाँ, वही उन अनुपमा यादव जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई है। वैसे में वही अनुपमा यादव के लिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका पवन सिंह से शादी हो सकता है। जी हाँ, वही पवन सिंह जो ज्योति सिंह के अब तक पति है, क्योंकि दोनों का तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में ये मामला काफी सुर्खियों में है कि पवन सिंह और अनुपमा यादव की नजदीकियां बहुत कुछ बयां कर रही है। और इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए नंदन मिश्रा जी हैं। नंदन जी, अनुपमा यादव और पवन सिंह दोनों की नजदीकियां जिस तरीके से इस वक्त मंच पर नजर आ रही है, उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? पवन सिंह, अनुपमा यादव सबसे पहले यही कहेंगे कि अनुपमा यादव का इसके पहले जो रिलेशन था, कोई किसी को पता नहीं क्या था रिलेशन, क्या नहीं था। और एक बात करें पवन सिंह और अनुपमा यादव की, तो कहीं ना कहीं अनुपमा यादव का ये कैरेक्टर अभी बनता हुआ दिख रहा है ना कि एक छूटा तो एक पकड़े, एक छूटा तो एक पकड़े। पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनको हर कोई जानता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, या फिर आउट ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो भी हर कोई जानता है पूरे देश दुनिया भर में। तो उनकी छवि तो खराब हो ही चुकी है, चाहे जिस भी कारण से हो। अनुपमा यादव की जो छवि है वो एक ऐसे लड़के के साथ जुड़ी जिसका कोई भी लेना देना भोजपुरी में नहीं है। वो मगही सिंगर है, शिव कुमार बिक्कू, उसका कोई लेना देना भोजपुरी सिंगिंग में नहीं है। लेकिन उस ऐसे 2 रुपए का सिंगर जिसे कोई जानता तक नहीं है, उसके साथ कंट्रोवर्सी में आना, वीडियोस बनाना, वीडियोस बना के फिर लाइमलाइट बटोरना कि मैं बिक्कू के साथ रिलेशन में हूं, उसके बाद उससे छूटकर वापस पवन सिंह पर चले जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी हद तक सही है। तो क्या पवन सिंह से वो शादी करेगी? क्योंकि जिस तरीके से आई लव यू बोली और पवन सिंह की माताजी भी पवन सिंह के बाजू में बैठे थे, तो कयास तो लगाए जा रहे हैं ना कि दोनों का नजदीकिया शादी का रूप ले सकता है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि वो शादी करेगी, हम ये कह सकते हैं कि खबरें आ रही है और खबरें फैलाने वाली भी अनुपमा यादव ही है। क्योंकि भरे हर जगह भरे सभा में ही कह सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि आई लव यू बॉस पवन सिंह को, और उस समय आप बिक्कू के साथ थी, तो कहीं ना कहीं आप चीट तो कर रही हैं। क्योंकि आपको यह भी चाहिए कि बिक्कू मेरे साथ रहे, आपको यह भी चाहिए कि पवन सिंह का हाथ मेरे ऊपर है, लेकिन पवन सिंह का हाथ कैसे मेरे ऊपर रहेगा आपको भी बखूबी ये बात पता है। बिल्कुल। तो क्या आगे जिस तरीके से अब अनुपमा यादव के जो करीबी हैं, 1-2 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अनुपमा यादव डिप्रेशन में चली गई है, अनुपमा यादव के लिए गलत गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि पवन सिंह के साथ उनकी नजदीकियां हैं, लेकिन पवन सिंह तो अनुपमा यादव के सिर्फ गुरु हैं। लेकिन वही पवन सिंह अक्षय सिंह के चाचा होते हैं। डिप्रेशन में कोई नहीं है, डिप्रेशन में कोई भी नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि अनुपमा यादव डिप्रेशन में है, तो उसके अभी जो कोट्स वगैरह आ रहे हैं, जो लिख रही हैं, वो जो स्टेटस डाल रही हैं, वो डिप्रेशन के स्टेटस नहीं है। वो ये स्टेटस है कि तू गया ना भाई, तू जाओ, ठीक है, हमको तो तुरंत मतलब नहीं है, ये स्टेटस है। अगर डिप्रेशन में होती, हमने उस दिन भी कहा था कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके रिलेशन से हटे, तो आप अगर किसी लड़के को छोड़ते हैं तो उससे छोड़ने के लिए आप उस दुख को उभरने के लिए किसी लड़के के पास जाएं। अगर आप एक लड़के हैं तो उस लड़की को छोड़ने के लिए किसी और लड़की के पास जाए, तो वो डिप्रेशन नहीं होता, वो आपका एक इमेज है, ऐसा कैरेक्टर है कि आपको एक से छूटा तो कोई दूसरा चाहिए ही चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। अगर आप एक को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं तो ये आपका कैरेक्टर है, जो शिव कुमार बिक्कू में भी है, जो अक्षरा सिंह में भी है, जो अनुपमा यादव में भी है। लेकिन पवन सिंह का कैरेक्टर कैसा है कि एक के साथ नाम छूटता नहीं है कि दूसरे के साथ नाम छूटे ही नहीं रहता है कि तीसरे के साथ, और अब तो तीसरे के साथ अभी तक तलाक हुआ ही नहीं है कि चौथे के साथ। हम अनुपमा यादव को कल भी दिखाए थे, अनुपमा यादव को आज भी हम आपके सामने लाते हैं, जिस तरीके के हम बताते हैं। देखिए अनुपमा यादव, ठीक है, हर कोई एक शख्सियत रहता है जो हर किसी को फॉलो करता है। अनुपमा यादव ने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें, देखिए गाने की, ठीक है, पवन सिंह के तमाम गाने आप शेयर करती आई हैं शुरू से, मैंने दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू से आप पवन सिंह के हर गाने शेयर करती आई हैं। लेकिन आपसे अगर यह पूछा जाए कि आपने बिक्कू के कितने गाने शेयर किए थे, आपके पास कोई, बिक्कू आपके साथ हर मंच पर रहता था, साथ रहता था शुरुआत से, लेकिन आपने बिक्कू का कोई भी ऐसा गाना जो आपने शेयर किया हो नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पता था कि हमें पवन सिंह के गाने से फेम मिलेगा, ना कि बिक्कू के गाने से। चलो बिक्कू अच्छा दिखता है, नया नया सिंगर है, क्या पता वो और आगे जाए, तो उसके साथ रह लेती हूं, मेरा एज भी सेम है और पवन सिंह की तरह कोई मुझे टारगेट भी नहीं करेगा। बस वही बात आ गई कास्ट की, बस कास्ट की। लेकिन पवन सिंह के बारे में अब हम बात करते हैं। पवन सिंह अब क्या करेंगे? एक तो गई, दूसरी गई, तीसरी बची है, तलाक नहीं हुआ है। हाँ, भगवान ना करे कि तलाक हो, दोनों का घर बस जाए। लेकिन अनुपमा यादव उसमें एंट्री, अनुपमा यादव का एंट्री ज्योति को खल रहा है।
पवन सिंह की जो छवि है, हमने शुरुआत में ही कहा था, पवन सिंह की छवि एक महिला विरोधी छवि एक नहीं होती है, वैसी बन चुकी है। पवन सिंह को कमी तो खलेगी ना। आप समझिए बेशक कि उनके जिंदगी में जो औरत रही, कोई परमानेंट नहीं रही, चाहे नीलम हो, चाहे अक्षरा हो, या ज्योति हो, या फिर कोई भी हो, परमानेंट मोनालिसा हो, कोई परमानेंट तो कोई नहीं रही। तो कहीं कहीं वो चीज दिखाता है ना कि पवन सिंह लड़कियों के मामले में कहीं ना कहीं हो सकता है उनमें कुछ कमियां ऐसी है ना, जिस वजह से लड़कियां उनके साथ नहीं रहना चाहती है, चाहे वो शराब पीने की कमी हो या फिर गुस्से की कमी हो, हाथ उठाने की कमी हो, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिस वजह से लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन आखिरकार कब तक दूर रहना? पवन सिंह का एक उम्र हो गया, अब उनको अपना घर बसाना चाहिए, एक छोटा पवन सिंह को जहां में लाना चाहिए, वही तो दिक्कत, मामला तो वहां पर आके लटक वही रहा तो है दिक्कत है ना। पवन सिंह का जो शुरुआत से शादी के पहली शादी से लेकर अभी तक हर लड़की जो जिन्होंने पवन सिंह को छोड़ा है वो यही कहती है कि पवन सिंह मर्द ही नहीं है। देखिए दिक्कत कहां पर आता है, कोई ना कोई कहीं अगर धुआं उठा है तो आग तो लगा होगा, चिंगारी तो जली होगी कहीं ना कहीं, और तभी तो धुआं उठा है। और जिस तरीके से पवन सिंह 1 2 3, लेकिन एक तरफ ज्योति सिंह का कहना कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, पवन सिंह के बच्चे की मां थी, तो ये एक पवन सिंह के सपोर्ट में रहता है, जो तमाम लोग अफवाह उड़ाते हैं कि पवन सिंह नामर्द हैं, वो बाप नहीं बन सकते। अक्षरा सिंह वाले मैटर से बच जाते हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह के पेट में तो पवन सिंह का बच्चा है। ज्योति सिंह ने खुद कहा था, तो अगर पवन सिंह मर्द नहीं है भाई, ज्योति सिंह उसका चेहरा क्या है भाई, ज्योति सिंह का चेहरा तक समझ में आता है। वो कभी कहती है कि पवन सिंह मर्द नहीं है, कभी कहती है अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का बच्चा है, और कभी ज्योति सिंह खुद कहती है कि पवन सिंह मेरे साथ रात को संबंध बनाते थे, सुबह उठकर मुझे दवा खिला देते थे कि मैं प्रेग्नेंट न हो जाऊं, लेकिन फिर भी पवन सिंह नामर्द है। मतलब क्या पवन सिंह है क्या? पहले आप डिसाइड करिए कि पवन सिंह क्या है। क्या पवन सिंह मर्द है या पवन सिंह मर्द नहीं है? अगर आपको इस बात से एतराज है, रहिए 6 महीना उनके साथ, करिए चैलेंज उनको, आपको इसका अंजाम मिल जाएगा कुछ सालों में ही, 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। देखिए हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से पवन सिंह पर उंगलियां उठ रहे हैं, और जिस तरीके से इस वक्त अनुपमा यादव को लेकर भी उंगलियां पवन सिंह तरफ हो गए हैं, कि अनुपमा यादव और पवन सिंह जिस तरीके से एक दूसरे की नजदीकियां बढ़ी है, यही कारण रहा कि अनुपमा को छोड़ के बिक्कू हट गया। अब यही कारण है कि ज्योति भी दूर जाएगी, क्योंकि ज्योति से अभी तक तलाक हुआ नहीं है। लेकिन देखने वाली तो बात है ना कि आखिरकार इतने विवादों में अब अनुपमा यादव के लिए खबर आ रहा है, अनुपमा यादव के जो चाहते लोग हैं वही कह रहे हैं कि अगर अनुपमा यादव डिप्रेशन में चली जाएगी, कुछ कदम गलत उठा लेती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बात है, अगर अनुपमा यादव डिप्रेशन में जाती है तो इसका जिम्मेवार 100% होगा शिव कुमार बिक्कू। हम ये नहीं कह सकते पवन सिंह का इसमें लोग नाम इसलिए जोड़ रहे हैं पवन सिंह का कि पवन सिंह अनुपमा यादव के साथ थे, और यही कारण है कि पवन सिंह ने अनुपमा यादव का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो बिक्कू के साथ हो या किसी के साथ। यही कारण है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता, उसको भूला नहीं कहते हैं। और अनुपमा यादव आई पवन सिंह के पास, और पवन सिंह ने हंसी खुशी राजी किया कि चलो आप गए ही कब थी। अभी कुछ दिन पहले स्टेज शो उन दोनों का वायरल भी हुआ था, अच्छा खासा रीच जा रहा है, अब दोनों लोग सही हैं। अब लोग खबरें बना रहे हैं, जो खबरें आ भी रही, लोग क्या बना रहे हैं, खबरें आ भी रही है ना कि दोनों शादी करने वाले हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अफवाहों के बाजार से हम आपके लिए खबर पक्की निकाल कर लाते हैं, और वही होता है। एक तरफ अगर हम बात करें बिक्कू का, तो बिक्कू इस वक्त अक्षरा सिंह के साथ खुश है, दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो बना रहे हैं, स्टेज शो भी कर रहे हैं। तो वहीं अनुपमा यादव भी अब स्टेज शो अकेले ही कर रही है। परसों कोलकाता भी गई थी, कोलकाता में भी उनका स्टेज शो हुआ है। लेकिन इन सभी के बीच में जिस तरीके से पवन सिंह के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी, और इसको लेकर अब अफवाह निकाला जा रहा है कि अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ शादी कर लेती है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पवन सिंह का अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, और ज्योति सिंह पवन सिंह को इतना आसानी से छोड़ने वाली भी नहीं है। तो क्या कुछ होगा इस मैटर में, तो उससे भी अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।